नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी इसमें बीजेपी से कुछ आगे चल रही है। 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में अभी मंथन का दौर जारी है और मंथन का दौर चल ही रहा था कि मान मनव्वल का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल इन 10 सीटों पर दिल्ली में अहम मीटिंग हुई। हर सीट से 3-3 प्रत्याशियों के नामों का पैनल भेज दिया गया। यह तय हुआ कि 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी और मीरापुर की सीट जो है, मीरापुर की सीट आरएलडी को दी जाएगी। वहां आरएलडी का प्रत्याशी होगा। यह बात तो वो है जो भारतीय जनता पार्टी ने तय की, जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया। लेकिन दोस्तों, इस फैसले के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी में विद्रोह की खबरें भी आने लगी हैं। यानी उत्तर प्रदेश में जो अलायंस है उसमें भी खटपट शुरू हो गया है। अब उत्तर प्रदेश की सरकार में संजय निषाद कैबिनेट मंत्री हैं। संजय निषाद गठबंधन का हिस्सा है, निषाद पार्टी उनका दल है। वो चाहते थे कि 2 सीटें उनको चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। संजय निषाद अपनी बात पहले भी कह चुके थे कि वो 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, संजय निषाद मंझवा और कटहरी ये दोनों सीटें चाहते थे। उनका ये तर्क है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था तब ये 2 सीटें उनकी पार्टी को लड़ने के लिए दी गई थी 2022 में। लेकिन अब ऐसा क्यों है कि ये सीटें उनको नहीं दी जा रही हैं? इन दोनों सीटों पर वो चाहते हैं कि उनके प्रत्याशी हों। अब संजय निषाद नाराज हो गए और संजय निषाद ने कह दिया है कि गठबंधन धर्म का पालन किया जाए। ये गठबंधन धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी इस नाराजगी को समझ चुकी है। इसलिए केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी, इन तीनों नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है कि आप लोग संजय निषाद को मनाइए, उनकी नाराजगी को दूर करिए। लेकिन संजय निषाद 2 सीटें मांग रहे हैं। हालांकि मांग तो अनुप्रिया पटेल की भी थी, मांग ओम प्रकाश राजभर की भी थी। वो दोनों भी नाराज हैं अंदर अंदर। लेकिन संजय निषाद ने जिस तरह से अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है, अपना दावा ठोक दिया है कि 2 सीटों पर हमारे प्रत्याशी 2022 में थे, तो गठबंधन धर्म ये कहता है कि ये सीटें हमको लड़ने के लिए दी जाएं। अब दोस्तों, इन तमाम सीटों में अगर गुणा गणित आप समझेंगे तो मीरापुर की सीट आरएलडी को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, सीसामऊ की सीट पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है। करहल में प्रत्याशी उतार दिया है। समाजवादी पार्टी ने जो तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं उसमें कटहरी में प्रत्याशी उतार दिया है। और ये तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल बन गई हैं। करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, या यूं कह लीजिए यादव परिवार का गढ़ है। सीसामऊ इरफान सोलंकी का गढ़ है। वहां भी भारतीय जनता पार्टी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कुंदरकी की सीट है, वो भी समाजवादी पार्टी ने जीती है 2022 में। अवधेश प्रसाद जिस सीट से सांसद बने और अब वहां विधानसभा का उपचुनाव है मिल्कीपुर, वहां अवधेश प्रसाद के बेटे प्रत्याशी हैं। प्रतिष्ठा कुछ ऐसी फंसी है कि योगी आदित्यनाथ खुद 4 बार मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं। इन तमाम विधानसभा सीटों पर सरकार अपना खजाना खोल रही है, तमाम योजनाओं की सौगात दी जा रही है। लड़ाई दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इन 10 में से 8 सीटों पर चुनाव जीतना चाहती है। ये उसका टारगेट है। लेकिन हकीकत यह है कि 4 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल है। वहां पर चुनाव जीत पाना आसान नहीं है। इसमें करहल की सीट है, इसमें कुंदरकी की सीट है, सीसामऊ की सीट है और मीरापुर की सीट भी अब कुछ ऐसी ही हो गई है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और मिल्कीपुर की सीट को भी आप कांटे की लड़ाई में मान सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने इसमें भी अपना पीडीएफ फॉर्मूला चलाया है। पीडीएफ फॉर्मूले के तहत टिकट दिए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी में अब टिकट के लिए सिरफुटव्वल शुरू हो गई है। टिकट की इस सिरफुटव्वल को तो भारतीय जनता पार्टी जैसे तैसे करके थामेगी, लेकिन संजय निषाद को कैसे मनाया जाएगा? और अगर संजय निषाद नाराज होते हैं दोस्तों, तो इसका असर कई सीटों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो निषाद वोटर्स हैं वो संजय निषाद के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और अगर संजय निषाद ही इस तरह से बगावती सुर दिखाएंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इन सीटों पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। 10 सीटों का उपचुनाव है। 10 सीटों का उपचुनाव की जो तारीख है उसका ऐलान भी जल्द से जल्द होने वाला है। मायावती भी अपनी पार्टी के प्रत्याशी उतार रही हैं, चंद्रशेखर भी उतार रहे हैं। लेकिन गठबंधन में शामिल, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री संजय निषाद का इस तरह से नाराज हो जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं से भी शुभ संकेत नहीं हो सकता। अब राजनीतिक जानकार उत्तर प्रदेश के तमाम
विश्लेषक जो सरकार को समझते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष की खबरों को समझते हैं, उनका यह कहना है कि 10 सीटों का चुनाव दरअसल योगी आदित्यनाथ के लिए भी अग्नि परीक्षा होने वाला है और 2027 के बड़े बैटल से पहले ये एक सेमीफाइनल की तरह देखा जा रहा है। अब इन 10 सीटों पर नतीजा क्या कुछ होगा ये आने वाला वक्त तय करेगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए संजय निषाद को मना पाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।